पार्ट लिया है, जिसमें मैंने 32 उन्नत किस्में वीट की इसके बारे में बताया है, जिससे किसानों के उत्पादन में बहुत लाभ होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। अब एक नजर ताजा खबरों की ओर। श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय में अंतर्राज्यीय कृषि मेले का आयोजन, किसानों को दी फसलों की जानकारी। श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के कृषि संकाय के द्वारा आयोजित किए जा रहे अंतर्राज्यीय कृषि मेला कार्यक्रम का उद्घाटन 27 मार्च रविवार को विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर RL गोदारा, विशिष्ट अतिथि भारतीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के विभागाध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर, संयुक्त निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर SK जैन, डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन नई दिल्ली डॉक्टर DG गुप्ता, उप निदेशक कृषि विभाग गंगानगर डॉक्टर GR मटोरिया, डॉक्टर दानाराम, डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग हनुमानगढ़ श्री जयनारायण बेनीवाल, सुभाष मक्कासर, विजय सिंह डूडी को श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर RA मीणा व प्रशासक प्रोफेसर CS राघव ने आए हुए अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर पगड़ी पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। पिछले साल मैं खुद गया, तो मेरा तो शौक है जय विज्ञान जय किसान। विज्ञान का उपयोग जो है वो किसान के लिए होना चाहिए। 2 मिनट वैरायटी है और बहुत बढ़िया लोगों के लिए। और जो बीज का भाव वगैरह कुछ ठीक ठाक आता है। भाव तो सर सरसों को एक जैसे है, एक जैसे सर बहुत सारे कोई सी भी लगाओ। अंतर्राज्यीय कृषि मेला के प्रथम दिन विश्वविद्यालय के कृषि रिसर्च फार्म पर गेहूं की 32 व सरसों की 18 उन्नत व नवीनतम किस्मों का अवलोकन कराया गया। इस अवसर पर कृषि संकाय के विद्यार्थी क्षेत्र के किसानों ने गेहूं व सरसों की उन्नत किस्मों का अवलोकन किया। उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के संरक्षक एवं श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, विश्वविद्यालय के कुलधिपति दिनेश जुनेजा द्वारा विश्वविद्यालय आए हुए अतिथियों को अंतर्राज्यीय कृषि मेले का अवलोकन करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर RL गोदारा ने कृषि मेले में आए हुए किसानों और कृषि वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, वर्तमान में उन्नत व प्रमाणित किसान की गेहूं और सरसों का उपयोग करके अच्छी फसलें व पैदावार ले सकते हैं। वर्तमान समय जब हर तरफ रासायनिक पदार्थों के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो इस समय में जैविक खाद के प्रयोग से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आज ये कृषि अंतर्राज्यीय मेले का आयोजन श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से विशेषज्ञों को बुला करके विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से कृषि को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके विषय में चर्चा हुई। और विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ की बात यह है कि जो हमारे कृषि के स्नातक विद्यार्थी हैं, उनको एक नई जानकारी इसके माध्यम से मिली है और उनके लिए ये उपयोगी होगी। किस प्रकार से हमारी कृषि को हम आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, कैसे किसान आत्मनिर्भर बनेगा और किस प्रकार से आज का कृषि स्नातक रोजगार की तलाश न करके वो स्वयं एक रोजगार देने वाला सक्षम बने, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो, ऑर्गेनिक खेती हो या मधुमक्खी पालन हो या मशरूम कल्टीवेशन हो या कृषि के अंदर काम आने वाले बहुत सारे फफूंद के जो हैं बायोपेस्टिसाइड्स हैं या लाभकारी कीड़े हैं, उनका उत्पादन के लिए प्रयोगशालाएं बने, या किस प्रकार से गांव के स्तर पे जल और मिट्टी की जांच के लिए STFR के माध्यम से युवा गांव के स्तर पे ही रोजगार लें। इस दिशा में ये जो आज अंतर्राज्यीय कृषि प्रदर्शनी हुई, उसका ये एक मकसद है और उसमें मैं आशा करता हूँ कि वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के बीच जो आज संवाद हुआ, उससे एक भारतीय कृषि को नई दिशा मिलेगी। विशेष करके हनुमानगढ़ के जो स्नातक हैं, इस विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले स्नातक, वे अपने जीवन में अत्यधिक सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को इस बेहतर कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ। सर, एक अंतर्राज्यीय मेला है,
ये किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में कोई महती भूमिका अदा कर सकता है? निश्चित रूप से किसानों की आय को दुगनी करने के लिए अकेले खेती के माध्यम से संभव नहीं है। इसके साथ साथ हमें वर्मी कंपोस्टिंग, सब नर्सरी उत्पादन, मशरूम कल्टीवेशन, या हमें मधुमक्खी पालन, या हमें वैल्यू एडिशन या बीज उत्पादन जैसे सहायक व्यवसायों को अपनाने की आवश्यकता है। और इसके माध्यम से हम अनेक रोजगारों का सृजन कर सकते हैं और गांव के स्तर पर कर सकते हैं। गांव के स्तर पर ही हम नए रोजगार करके लोगों के प्लान को रोक सकते हैं। जब लोगों का प्लान रुकेगा, गांव के स्तर पे लोगों की जीविका बेहतर होगी और इन सब के साथ हम कृषि की आमदनी दोगुना करने में भी सहयोग प्रदान कर पाएंगे। ये सहायक कृषि के कर्मी। सर, नाम और पद बोलें। मैं डॉक्टर BS तोमर, अध्यक्ष साके विज्ञान संभाग एवं संयुक्त कृषक प्रसार, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रसार, नई दिल्ली। थैंक यू। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर सुनील कुमार, शिक्षा संकाय अधिष्ठाता डॉक्टर विक्रम औलख, डॉक्टर सत्यनारायण, डॉक्टर बाबूलाल पारिक, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर सुचित्रा दिवाकर, डॉक्टर विक्रम मेहरा, सुनील बिरट, डॉक्टर अर्चना तंवर, नीलम चिलाना, मोनिका, ईशु जिंदल, ब्रिज प्रकाश, रमन डाबला, गुरप्रीत सिंह व मदन लाल शर्मा उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिले से राजेश खाड़ू की खास रिपोर्ट। और BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने आज कृषि मेले में पार्ट लिया है, जिसमें मैंने 32 उन्नत किस्में वीट की इसके बारे में बताया है, जिससे किसानों के उत्पादन में बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। आप यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे हमने वीट की 32 उन्नत किस्में उगाई गई हैं, जिससे किसानों की पैदावार क्षमता, वीट की पैदावार क्षमता बढ़ेगी और आपको